अब कभी लौट कर नहीं आएगा। इसके बारे में और कुछ खास बातों के बारे में विष्णुदेव तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा। और वो कौन है जो तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा और क्या कारण है तुम्हारे जीवन से उसके जाने का? जब तुम उस वजह को जानोगे तो निश्चित ही हैरान रह जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ, उस बात को यदि तुम पूर्ण रूप से सुन लोगे तो निश्चित ही तुम समझ जाओगे कि वो तुम्हारे जीवन से क्यों चला गया और उसका जाने का फ़ायदा है या नुकसान, यह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके साथ ही एक बात और बताऊंगा जिसे तुम सदैव याद रखना, क्योंकि उस बात में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है। यदि तुमने उस बात को सदैव स्मरण रखा तो तुम इस बात को समझ लो कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो अचानक से आती हैं और तुम कुछ समझ भी नहीं पाते, उस आंधी की तरह जो आंधी एकदम से आती है और नुकसान करके चली जाती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में ना आए ऐसी आंधी को तुम रोक पाओ। तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन बातों को जान लेना ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें विस्तार से उस बात को बताऊं और समझाऊं, केवल एक बार जय लक्ष्मी ज़रूर लिखना, क्योंकि अपनी पत्नी का नाम सुनकर मेरे मन में प्रेम के फूल खिल जाते हैं। मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। मैं प्रसन्नता से मग्न होकर झूमने लगता हूँ, क्योंकि क्या तुम अपनी पत्नी का नाम सुनकर, या तुम अपने जीवन साथी का नाम सुनकर, या तुम जिससे प्रेम करते हो उसका नाम सुनकर तुम्हारे मन में फूल नहीं खिलते? खिलते तो होंगे अवश्य, क्योंकि जीवन साथी जो हमेशा साथ रहता है और उसके साथ तुम्हारा जीवन व्यतीत होता है, तुम उससे बहुत प्रेम करते हो। उसके बारे में सुनकर निश्चित ही बहुत खुशी होती है। जीवन में किसी के आने से और किसी के जाने से अलग अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कई बार किसी के जाने से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आती है और कई बार तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो भी किसी के जाने से ही होता है। इसलिए अलग अलग महत्व होने के बाद किसी के जाने से अब तुम्हारे जीवन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या महत्व था उसके रहने का तुम्हारे जीवन में, वो आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि इस बात का जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके रहने से तुम्हें फ़ायदा था या उसके जाने से तुम्हें फ़ायदा है। क्या महत्व था उसका तुम्हारे जीवन में? क्या तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूँ। उन बातों को भी तुम्हें ध्यान रखना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा इंसान जिसे तुम परख नहीं पाते हो और ना ही तुम उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हो, तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश कर लेता है, लेकिन तुम उसकी वाणी से और ना उसके हृदय की भावना से तुम उसे नहीं पहचान पाते। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी सभी बातों को जान लेता है, उन बातों को जिनको कोई नहीं जान पाता और उन बातों को भी जिनको तुम किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करीब होता है और जो तुम्हें अपना जैसा लगता है, उसके बर्ताव से और उसके भाव से तुम उससे अपने हृदय की बात कभी नहीं छुपा पाते। उसका कारण केवल
इतना होता है कि तुम जैसा उसे देखते हो वैसा ही तुम अनुभव करते हो। अर्थात तुमसे मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति और तुमसे अच्छा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हें देखने में अच्छा लगता है और तुम्हारे हृदय की आवाज़ होती है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, हंसमुख है, हंसकर बात करता है, मुझसे कभी कुछ क्रोध में नहीं बोलता, उसका मन भी बहुत ज़्यादा साफ है, चंचल तो है लेकिन वह मेरे हित की बात करता है, हमेशा मुझे अच्छी सलाह देता है। मेरा अनुभव कहता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। मुझे अपने हृदय की कोई भी बात उसे बता देनी चाहिए और तुम ऐसे ही भाव में आकर उससे अपने हृदय की वो बातें बता देते हो जैसे तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। अपने परिवार की वो बातें जो तुम्हें सबसे छुपानी चाहिए वो भी तुम उसे बता देते हो और उसे बहुत सारे ऐसे राज बता देते हो जो तुम्हें नहीं बताने चाहिए। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हें परख भी लेता है और जान भी लेता है। उसके पश्चात ही वह असली रूप में आता है और तुम्हें जब यह बात ज्ञात होती है तब तुम उससे किनारे लगते हो। ऐसा ही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से शीघ्र ही अभी अभी गया है। उसने ये सब नहीं किया जैसा मैंने आज तुम्हें बताया है, बल्कि उसने करीब रहकर तुम्हारे सभी राजों को जाना, तुम्हारी हर बात को पहचाना, तुमने यकीन भी किया और उसने षड्यंत्र भी रचा। उसका इरादा था तुम्हारी हर बात को जानने के पश्चात तुम्हें बर्बाद करने का। उसके इरादे में तुम एक गलती कर देते तो तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारी बुद्धि मेरी शक्तियों से कार्य कर रही है। और उस समय जिस समय तुम्हारा सबसे कमज़ोर पल था, जिस समय तुम खुद को उसके सामने बेबस समझ रहे थे, दिख रहे थे और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम्हारा दिल उसके सामने बहुत कमज़ोर पड़ गया है, तुम्हें उसे अपने हृदय की सभी बातों को बता देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक संकेत तुम्हारे हृदय में यह आया ज़रूर कि नहीं, वो गैर है, अपना तो जैसा लगता है लेकिन अपना है नहीं, कभी भी तुम पर पलटवार कर सकता है, कभी भी तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, कभी भी तुम्हारे जीवन में वह बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। और यह संकेत कोई आम संकेत नहीं था, बल्कि मैंने ही तुम्हारे हृदय में यह संकेत को विराजमान किया, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था और तुमने उस व्यक्ति से अपना कटाव प्रारंभ कर दिया। तुमने धीरे धीरे करके उससे अलग रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात हो चुकी थी कि आगे जाकर तुम खतरे से खाली वान से बच नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं तुम्हें कोई नुकसान हो जाएगा, वो भी उसके हाथों। और यहीं पर तुम्हारी बुद्धि ने सही काम किया, उसने काफ़ी कोशिश भी की बाद में तुम्हारे अपनों के साथ व्यवहार बनाने की, और तुम जिसके करीब हो सबसे ज़्यादा उनसे भी मित्रता निभाने की, लेकिन वो तुम तक दोबारा नहीं पहुंच पाया। और तुम जैसे ही उससे दूर हुए वैसे ही उसके मन में सबसे ज़्यादा द्वेष भावना थी कि कैसे भी करके वो तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश करे, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अच्छे नहीं होते। 5 उंगलियां एक हाथ में होती तो हैं लेकिन बराबर नहीं होती। उसी प्रकार कुछ व्यक्ति
षड्यंत्र से भरे जीवन को जीते हैं और दूसरों के जीवन में कुछ न कुछ गलत करने के इरादे से किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं। सोचते हैं कि वो किसी का नुकसान करके बहुत खुश होंगे, अर्थात उन्हें खुशी मिलेगी, और वो ऐसा करते भी हैं। जो व्यक्ति सीधा साधा होता है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, वह इन संकेतों को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे जल्दी से संकेत दिखाई नहीं देते और ना ही वह सामने वाले व्यक्ति के भाव को पढ़ पाता है। उसके हृदय को यह आभास ही नहीं हो पाता कि वह एक ऐसे दलदल में फंसने जा रहा है जहाँ से निकलना नामुमकिन है, और सामने वाला व्यक्ति उसके साथ छल कर रहा है, जो कि अपना जैसा दिखता तो है लेकिन अपना है नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ मेरी शक्तियाँ हैं, इसलिए उस व्यक्ति को दूर करने का कार्य मैंने स्वयं किया, और तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि हाँ तुमने किया, लेकिन यह सत्य है कि मैंने ही तुम्हें संकेत दिए, मैंने ही तुम्हें उस व्यक्ति से दूर जाने का जो इशारा था वो किया, जिससे कि तुम बच पाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम उस व्यक्ति के जाल में फंसो। इसलिए अब वो तुम्हारे जीवन से जा चुका है, क्योंकि वो थक चुका था तुम पर पलट पार करने के लिए। तुम्हारे साथ गलत करने का उसका इरादा विफल हो गया, क्योंकि तुम मेरी शक्ति और मेरी भक्ति पर विश्वास रखते हो। मेरी पूजा आराधना करते समय तुम्हारे मुख से निकलता एक एक शब्द कि प्रभु मेरी रक्षा करना, तो मैं रक्षा कर रहा हूँ और हर प्रकार से तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ। इसलिए उस व्यक्ति के जाने के बाद तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तुम इस जीवन में एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति अब पुनः तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे कैसे भांपोगे, कैसे जानोगे कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ गलत करने के इरादे से आया है। तुम्हें उससे नुकसान हो सकता है, उसकी कोई चाल हो सकती है, वो तुम्हारे करीब तो है लेकिन तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन समझाना मेरा धर्म है, और यदि तुम समझ गए तो आगे तुम सभी मुश्किलों से केवल बचोगे ही नहीं, हमेशा सुरक्षित रहोगे। यह मेरा तुमसे वादा है, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करता रहूँगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति बिना मतलब के तुम्हारे घरेलू बातों में अपनी राय दे, जो तुम्हें किसी भी गलती पर क्रोध न करे, या किसी भी ऐसी बात पर जो कि तुम्हारी बात सही न हो कुछ न कहे, केवल हंसे, तुमसे प्रेम से बात करे, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति सही नहीं है। तुम्हारे जीवन के लिए वह घातक सिद्ध हो सकता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि जब तुम्हारी कोई गलती पे वो तुम पर क्रोध ना करे, तो उसका अर्थ यह है कि वह मन में कुछ और रख रहा है। इसीलिए तुमसे इतनी मिठास है, जिससे कि तुम्हें किसी भी बात का बुरा ना लगे और तुम उसे अपना समझो, क्योंकि जब तक तुम उसे अपना नहीं समझोगे तब तक तुम किसी भी ऐसी बात को बताओगे नहीं, क्योंकि तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे और ना ही तुम उसे अपना समझोगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति उस मिठाई की तरह होता है जैसे कुछ समय रखने के पश्चात उसमें कुछ न कुछ गंध होती है, अर्थात वह सड़ जाती है, क्योंकि मीठी चीज़ हमेशा
नुकसान करती है और करेले जैसी कड़वी खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी रहती है। तो जीभ का कड़वा होना कोई गलत नहीं होता। मुंह पर तुम्हारी गलती बताए वो सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है। और यदि तुम्हें गलती पर भी कुछ ना कहे तो तुम समझ लेना वो केवल अपने स्वार्थवश तुमसे मित्रता रख रहा है, लेकिन उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। वो तुम्हें कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति अपने करीब आता दिखे और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब आ रहा है, तो तुम उससे कुछ दूरी बनाकर रखना। भले ही मित्रता रखना, लेकिन उसको अपने परिवार की कोई बात अपने घरेलू बातों में शामिल मत करना, और ना ही उसे अपने जीवन की कोई ऐसी बात बताना जिससे कि वह व्यक्ति तुम्हारा फ़ायदा उठा सके। क्योंकि जब तक वह पूर्ण रूप से बातों को नहीं जानेगा, तब तक तुम्हारे लिए वह खतरा कभी नहीं बन सकता। वह केवल सामान्यतः मित्रता निभाएगा और फिर तुम्हारे जीवन से साधारणतया रहकर चला जाएगा। क्योंकि केवल साधारण रहने वाला व्यक्ति तुम्हें खतरा नहीं पहुंचा सकता। जिससे ज़्यादा मित्रता रखोगे, जिसको अपने बारे में पूर्ण रूप से बताओगे, यदि उसके मन में कोई छल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके मन में छल है उससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। और तुम भोले भाले सीधे साधे साफ मन से उसे भी साफ मन का समझकर उस पर विश्वास कर लोगे, और इसी विश्वास को वो तोड़कर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि वो चला तो गया है, लेकिन ऐसे अभी जीवन में और भी व्यक्ति होंगे जो आएंगे। उनको परखना और उनको देखना तुम्हारा काम है। रक्षा मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को ध्यान में रखना। जो आज मैंने बताई हैं उस पर ध्यान देते हुए तुम उसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाना। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ संसार में नहीं बनी है जिसके द्वारा यदि तुम उसे अपनाओ और वह तुम्हें नाकाम होने दे। क्योंकि किसी भी चीज़ को अपनाने से वो गुण तुम्हारे अंदर आते हैं, और किसी भी चीज़ को ना अपनाने से उसके गुण तुम्हारे अंदर नहीं आते। यदि तुम मेरी बातों को अपनाओगे तो निश्चित ही तुम्हारी सुरक्षा भी होगी और तुम बहुत सारी परेशानियों से बच जाओगे। क्योंकि संसार में व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, और कोई व्यक्ति तुम्हें ठगने के प्रयास से तुम्हारे करीब आए तो ऐसे में तुम्हारा बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर तुम अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करोगे तो निश्चित ही तुम्हें कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो नुकसान करना चाहता है वह अवश्य तुम्हारा नुकसान करता है। उसे इस बात का कोई अर्थ नहीं होता कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, तो उसका यह कार्य सही नहीं है। बल्कि वह किसी भी कार्य को करने से ना तो डरता है और ना ही उसे डर लगता है। बल्कि ऐसा व्यक्ति केवल तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। कई बार ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के सदस्यों से भी तुम्हें दूर कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम उसके बहकावे में आ जाते हो, उसकी बातों को सुनते रहते हो, और तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देता है जिस प्रकार से वह व्यक्ति तुम्हें बताता है। इसलिए कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि
जो व्यक्ति तुम्हें भटका रहा है उसके बहकावे में नहीं आना है। तुम अपने ध्यान से हर बात को सोचो। मैंने स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम अपनी भलाई को सोच सकते हो। जिसमें तुम्हारा हित छुपा है उसको पहचान सकते हो। उन्हीं कार्यों को करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला हो और उनका भी हित छुपा है। इन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट नहीं पहुंचता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ भी होगा तो उससे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट पहुंचेगा। इसके साथ साथ तुम बुद्धि को प्रबल करने वाले कुछ कार्यों को प्रारंभ करो। ध्यान रखो, कार्य को करते समय तुम्हें जरा भी झिझकना नहीं है और ना ही अविश्वास रखना है, बल्कि विश्वासपूर्ण कार्य को करना है, जिससे करने से तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि तुम हर चीज़ को भांप लोगे, हर चीज़ के बारे में कहीं तक पता कर पाओगे। पहले से ही तुम्हें हर चीज़ का आभास होने लगेगा, क्योंकि जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है उस व्यक्ति को बहुत सारी बातें आभास होने लगती हैं। उसे बैठे बिठाए ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है। यह सच है कि वह व्यक्ति समझ नहीं पाता, और यह भी सच है कि कई बार उसकी सद्बुद्धि ही उसे बचा लेती है। इसके लिए तुम्हें केवल ज़्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि हर बुधवार के दिन तुम एक कार्य करो। थोड़ी सी हरी घास लो या दूब लो। उस दूब को तुम गुड़ के साथ गाय को खिलाओ। ऐसा कार्य तुम्हारी बुद्धि को प्रबल करने के साथ साथ गणेश को प्रसन्न करेगा। उस गणेश को जो तुम्हें बुद्धि देंगे। इसलिए इस कार्य के साथ साथ तुम जो भी जानवर देखें उसे कुछ न कुछ खाने के लिए दो। कभी भी ध्यान रखो कि तुम किसी को भी असहाय हो या कोई भी जानवर हो उसे मारने की कोशिश मत करो। कभी भी धुतकारने का प्रयास मत करो, क्योंकि जानवर भले ही बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर भी आत्मा होती है। वह भी जीवित होते हैं। उनके पास भी हृदय होता है, उन्हें भी कष्ट होता है। उनके अंदर भी ईश्वर अर्थात मैं वास करता हूँ। यदि तुम उन्हें कष्ट पहुँचाते हो तो निश्चित ही मेरी बनाई हुई संसार में एक ऐसे जीव को कष्ट पहुँचा रहे हो जो तुम्हारे समान है। अर्थात जितना तुम महत्व रखते हो उतना ही जानवर भी इस संसार में महत्व रखते हैं। यह बात अलग है कि तुम्हारे लिए वह कोई महत्व नहीं रखते हों शायद, लेकिन मेरे लिए जितना महत्व तुम रखते हो उतना ही महत्व वह भी रखते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक कीट मकोड़े सभी मेरे लिए समान है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा बराबर है, जीव बराबर है, उनकी सांसें बराबर चल रही हैं। इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम्हारा जीवन आज है कल नहीं। इसी प्रकार उनका भी जीवन है, वह भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने से पहले तुम इतना ज़रूर स्मरण रखना कि संसार में तुम जिसको कष्ट पहुंचा रहे हो वो तुम्हारे विष्णु देव के द्वारा बनाए हुए सृष्टि की रचना में से एक है। यदि तुम उसे कष्ट पहुंचा रहे हो तो निश्चित ही तुम मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो, मेरी बनाई चीज़ का अपमान कर रहे हो, क्योंकि यह आत्मा केवल रूप धारण करती है। शरीर में, हर शरीर में
धारण करने के लिए उसे अपना आत्मबल चाहिए और वह अपना रूप धारण करने के पश्चात कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है, कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए सबका शरीर समान ना होकर भी आत्मा सबके समान है, क्योंकि तुम जी रहे हो, जानवर भी जी रहा है, तुम भी खा रहे हो, वह भी खा रहा है। जो सभी कार्य तुम करते हो वह भी करता है, केवल नौकरी की जगह नौकरी नहीं करता, पैसों की अहमियत को नहीं समझता, जानवर लालच नहीं करता। इंसान भले ही लालच कर ले और उसके अंदर भले ही स्वार्थ हो, लेकिन जानवर के अंदर स्वार्थ नहीं होता, केवल भूख होती है, पेट की भूख जो मैंने सबको बराबर दी है। वह केवल खाना जानता है। जब उसे भूख लगती है तब वह खाना खाता है और उसे नींद आती है तो कहीं पर भी सो जाता है। लेकिन मनुष्य का जीवन तुम्हें देकर मैंने तुम्हें बुद्धि प्रदान की है, जिससे कि तुम अपनी बुद्धि के प्रयोग से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जानवर नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करो। तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके किसी को धोखा दो या किसी के साथ चालाकी करते फिर वह कोई भी व्यक्ति हो, मुझे क्रोध आएगा ही आएगा। क्योंकि बुद्धि का प्रयोग करना है तो तुम दूसरों की भलाइयों में लगाओ। बुद्धि का प्रयोग करना है तो किसी की अच्छाई करो, कोई धर्म का कार्य करो, किसी का भला करो, किसी की मदद करो। वो सभी कार्य करो जिससे किसी की मदद हो सके, वो कार्य नहीं जिससे किसी का नुकसान हो। क्योंकि यदि तुम किसी का नुकसान करते हो तो निश्चित ही यह तुम्हारी बुद्धि का तुम गलत प्रयोग करते हो। यह प्रयोग तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे करके तुम पाप की ओर धकेलने लगते हो और तुम्हें इसी गलती से बचना है। यदि तुम इस अच्छाई को अपना लेते हो, भलाई को अपना लेते हो और लोगों की मदद करने में अपना जीवन गुजारते हो तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि तुम्हारा यह जीवन एकदम स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हारे जीवन में होगा। मैं स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। और एक वादा और करता हूँ कि यदि जीवन में बुद्धि का सही प्रयोग करोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो सब प्राप्त होगा। तुम्हें बिन मांगे लक्ष्मी प्रदान करूँगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ईमानदारी से किए हुए कार्यों का फल तुम्हें इस प्रकार मिलेगा कि तुम देखकर आश्चर्य में पड़ जाओगे। सोच में डूबे रहोगे कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हें जब आश्चर्यचकित होने वाले कार्यों को पूर्ण होते हुए देखोगे तो तुम आश्चर्य में ज़रूर पड़ोगे। लेकिन कहीं न कहीं उसमें भी तुम्हारा कर्म छुपा है, वो कर्म जो तुमने किया और जो तुम कर रहे हो। क्योंकि कर्म ही तो है जो तुम्हें हर जगह बचाता भी है और हर जगह उन्नति भी कराता है, सफलता दिलाता है और हर कार्य में सहायक बनता है। क्योंकि जैसा जैसा तुम करते जाओगे वैसा वैसा फल तुम्हें प्राप्त होता जाएगा, और जैसा जैसा फल तुम्हें प्राप्त होगा तुम्हारे अंदर साहस आता जाएगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा और उससे भी तुम्हें आगे अच्छे कर्मों को करने का साहस
अवश्य प्राप्त होगा। तुम भले ही मेरी बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन जैसा कहा है केवल वैसा करो। जैसे जैसे तुम बताए हुए कार्यों को करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें जीवन में कभी भी ना तो धोखा खाने को मिलेगा और ना ही तुम किसी के षड्यंत्र में आओगे, क्योंकि स्वयं मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। स्वयं देख रहा हूँ कौन तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है। तुम्हारा रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। तुम्हारा धर्म केवल कार्य करने का है, सही कार्य, ईमानदारी से कार्य, दूसरों के लिए मदद वाले कार्य। तुम केवल अपने कार्यों को करो, बाकी तुम्हें किसी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम स्वयं पर ध्यान दोगे उतना ज़्यादा तुम्हें खुद पर गलतियों की सुधार का मौका मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है खुद की एक एक गलती को सुधार पाता है, और जो दूसरों पर ध्यान देता है केवल वह दूसरों पर ही उंगलियां उठाता रह जाता है। उससे स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं होता, केवल वो ऐसे समय खराब करता है दूसरों की बातें करके, दूसरों में नुक्स निकाल कर और दूसरों की गलतियां देखकर। कुछ भी नहीं सीख पाता ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसे खुद की गलतियों का कभी आभास नहीं हो पाता कि वो कौन सी गलतियां कर रहा है। यदि तुम भी ऐसे करोगे तो निश्चित ही तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो। इसलिए दूसरों की गलतियों को देखने से पहले खुद में गलतियां देखना सीखो। खुद की गलतियों को सुधारने का अवसर तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम खुद की गलतियों को देखोगे, क्योंकि देखोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे। सुधारने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो, तभी तो पता चल पाएगा कि गलती क्यों हो रही है और कहाँ हो रही है। उसे सही करो, जीवन स्वर्ग से सुंदर बना दूंगा मैं।